तो हेलो फ्रेंड, बड़ा रुको ना, मेरे को बोलने दो। बोलना आपको क्या बोलना है, रुको ना, मेरे को बात कर। तो मैं काम पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, टाइम बचा हुआ है। मम्मी मैं जा नहीं करती, मेरे बड़ा होके काम करो, फिर ऑफिस आऊंगी मैं बड़ा होके कल। क्या अच्छे से बोलो ना, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आती आपकी भाषा। कभी कभी आ रही है पर इन लोग को नहीं आ रही है ना। क्या बोल रहे हो आप, बोलो। मैं बड़ा होके धंधा करो, काम करो, फिर मैं बड़ा होगी ऑफिस जाऊंगी फिर। अले तोतलू बेटू, अले तोतलू आप ना ये बोल रहा है कि आप मेरा बड़ा होने तक का इंतजार नहीं कर सकते हो, काम करने जा रही हो करके। आप बताओ, मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो फिर आपको कैसे आपके लिए कुछ कुछ लेके आऊंगी? पिज़्ज़ा बर्गर, क्या पिज़्ज़ा बर्गर, ये पिज़्ज़ा बर्गर बोल रहा है? पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं सकूंगी बेटा। पिज़्ज़ा पता है, जब से इसके पापा गए हैं ना, हम लोग मतलब इसके पापा का था ना, कि हर एक 2 दिन छोड़ के मतलब पिज़्ज़ा ले आते थे। पिज़्ज़ा बर्गर ये सब सारी चीज़ें ले आते थे, ऑर्डर करके मंगाते थे घर पे। तो ये लोग मुझसे बोलते हैं कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। मैं बोली अब ये सब भूल जाओ, ये सब नहीं आने वाला, समझे? आएगा, टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा। अभी तो मैंने काम स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मेरी सैलरी आएगी। बट मैं वो फर्स्ट सैलरी अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी मैं उस पैसे से। मतलब मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें सोची है। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मैं खुशी दे पाऊँ थोड़ा बहुत, उन लोगों को जो मतलब जैसे मैं अभी हालात से लड़ रही हूँ, बस वही सोचती हूँ मैं भी कि उन लोगों की हेल्प करूँ जिनके पास मतलब है, सब चीज़ है, पर छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगती है वो सारी चीज़ें करूँ। जैसे कुछ खाने के लिए दे दूँ या फिर कुछ खरीद दूँ, ऐसा कुछ करूँ। पर वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं मेरा, और तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी। तो आप लोग दुआ करना कि मैंने जो सोचा है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करूँगी। तो यही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, पता है कि कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करनी ही चाहिए, है ना। देखो मेरी लाइफ में मैंने जो झेला है, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी तो है। भले ही अभी नहीं है, बाद में आ जाएंगी, या पहले जैसे नहीं हो पाएंगी सारी चीज़ें, पर थोड़ी तो हो पाएंगी, थोड़ी तो मैं कर पाऊँगी। हाँ, मुझे अभी शुरू मन नहीं लगता काम में, मुझे मन नहीं करता, कभी किया नहीं है तो मन नहीं करता। बट एक दिन छुट्टी लिया था मैंने, तो मुझे लग रहा था कि काम पे चली जाती तो अच्छा था, घर पे बैठ के करूँ क्या। तो काम करने वाले लोगों का यही होता है ना कि अगर वो एक दिन घर पे रह जाए ना, तो उन्हें लगता है कि अरे यार घर पे रहने से अच्छा काम पे होते। तो बातचीत जो है वहाँ आते जाते टाइम पास हो जाता है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है ना कि जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ काम के लिए, वहाँ मेरे टाइप से कोई नहीं है। उनकी भाषा मतलब छत्तीसगढ़ी टाइप से बात करते हैं वो लोग, तो इंसान अपने टाइप से ही लोगों से तो कंफर्ट होगा ना। तो वो लोग मेरे से कंफर्ट नहीं होते, वो लोग मेरे से उतना बात नहीं करते, तो मैं भी बात नहीं करती। मैं फर्स्ट टाइम थी तो 1-2 दिन मैं उन लोगों के साथ खाना खाने गई, ठीक भी लगा, ऐसे नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, ठीक है, अपनी जगह में सब अच्छे हैं। बट मुझे उन लोगों के साथ ज़्यादा ये नहीं लगता, या फिर उन्हें मेरे साथ ज़्यादा ये नहीं लगता। तो सच चीज़ें तो है ना कि मैं बहुत अंदर से मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। पहले क्या था ना कि मुझे शर्म आती थी अकेले रहने में, अकेले जाने में, अकेले खाने में। मुझे लगता था अरे यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि अकेले हैं।
अकेले खा रही है, अकेले घूम रही है, अकेले दुकान जा रही है। पर अब मेरे साथ ऐसा है ना कि मुझे अकेलेपन से ही प्यार है। मैं लोगों के बीच में नहीं रह सकती। मुझे लोग मतलब अच्छे नहीं लगते, ऐसी बात नहीं है, बस मैं अकेले ही खुश रहती हूँ। जाती हूँ, मैं खाना खाने जाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ कि ये सोच के जाती हूँ कि कोई ना मिले मुझे, मैं अकेले खाऊंगी, अकेले ही खुश हूँ। फिर भी कुछ लोग वो रहते हैं, उन्हें बुरा लगता है ना, तो वो लोग बोलते आओ मेरे साथ खा लो, या आप अकेले क्यों बैठ के खा रही हो। तो मैं कैसे बताऊँ कि मुझे भी कभी भीड़ से प्यार था, मुझे भी कभी लगा था कि मैं भी दोस्त बनाऊँ, बहुत सारे लोग मुझे जाने। पर अब ऐसा है ना, अब मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे दोस्ती नहीं करनी, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। जहाँ मैंने रिश्ता रखना शुरू किया ना, बस अब रिश्ता रखना शुरू किया ना, बस वहीं से मेरी कहानी एंड हो जाती है। मैं जिसको ज़्यादा मानने लगती हूँ ना, ज़्यादा उसको इज्जत प्यार देने लगती हूँ ना, तो वो लोग मेरे साथ मेरी काट के चले जाते हैं। ये मतलब दूसरा लैंग्वेज है, मैंने सुना है किसी से, तो मुझे तो पता नहीं, पर बोल दिया मैंने, शायद इससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ जाए, है ना। तो मुझे अब अकेले रहना अच्छा लगता है। बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, कि घर पे आ गई क्या, ये कर ली क्या, वो कर लिया। अरे यार टाइम नहीं है क्या आप लोग के पास? बिजी रहा करो ना यार, काम वाम नहीं करते क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार देखो, सच कह रही हूँ मैं मुझे ऐसा नहीं है कि लोगों से प्रॉब्लम है, मुझे लोग अच्छे हैं, मुझे पता है कि वो लोग अच्छे हैं, बट मैं कंफर्ट नहीं होती यार किसी से। मैं किसी को सीरियस नहीं लेना चाहती लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड चले गए तो मैं इससे बात करूँ, उससे मिलूँ, उसके साथ जाके खा लूँ। वो रहते तो शायद मैं वो सारी चीज़ें कर लेती, पर अब वो नहीं है ना, तो मुझे नहीं मन करता किसी से बात करने का, या किसी के साथ में कहीं बाहर घूमना। बहुत सारे ऐसे आते हैं बात करने वाले, उन्हें ये मतलब कैसे बताऊँ उन्हें कि आप लोग क्यों नहीं समझते कि मेरा पति क्या है, मुझे किस चीज़ की खुशी है। मुझे थोड़ी ना प्यार मोहब्बत या यार बनाना है, या कुछ लड़के हो तो कैसे मैं आपके साथ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मुझे मन नहीं करता यार। मैं सिर्फ किसी से भी बात करती हूँ मैं ना तो ये सोच के बात करती हूँ कि मुझे आपसे काम है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो मुझे नहीं आती, चुप रहो ना, आ रहा हो, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं सीखूं, बस। मेरी इस चीज़ से बुरा आप लोग मत मानना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं हो या ये हो वो हो, पर यार एक लड़की जब किसी से प्यार से दो बात कर देती है ना, तो उन लोगों को लगता है ना कि इसके मन में कुछ चल रहा होगा हम लोग के लिए। शायद लड़की मिलना चाह रही होगी, या घूमने जाना चाह रही होगी, या फिर लड़का अगर ये सोचता होगा ना कि ये अकेली है तो इसकी कोई ज़रूरत होंगी करके, उन्हें लगता होगा कि पति नहीं है तो शायद कुछ नीड हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो ना, तो मैं बता दूं कि वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनकी कमी का एहसास नहीं होता, बट हाँ मैं खुश हूँ, उनकी यादें हैं मेरे साथ, उन्हें याद करके मैं तैयार हो लेती हूँ, उन्हें याद करके मैं खुश हो लेती हूँ, उन्हें याद करके मैं उन सारी जगह पे अकेले जा सकती हूँ, घूम के आ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। मर्द जात की ज़रूरत नहीं है मुझे अपनी ज़िंदगी में, कि मर्द जात होगा तभी मुझे अंदर से सुकून आएगा, या तभी मैं अच्छे से रह पाऊँगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, चाहे कुछ लोग मेरी फैमिली में भी बोलते हैं, जो फिजूल लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं बेटा, अकेले ज़िंदगी नहीं काटा जा सकता, अपनी भी एक ज़रूरत है। व्हाट
क्या ज़रूरत है यार, किस चीज़ की ज़रूरत है? एक पति पत्नी में ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप ही हो, उसके लिए ही वो पति को याद करते हैं या पति पत्नी को याद करता नहीं। मेरे हिसाब से मेरे लिए वो था कि वो आते थे, मुझसे बात करते थे, मेरी सारे अंदर की चीज़ें जो मैं दिन भर का जो मेरे साथ होता था वो मैं उनसे बताती थी, शेयर करती थी। मुझे कुछ नहीं आता था तो वो सिखाते थे। हम कभी घूमने चले जाते थे, कहीं घूम के आ जाते थे, सारी चीज़ें वो करते थे। हाँ, पति पत्नी में वो सारी चीज़ें होती ज़रूर हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि अब वो नहीं है तो मुझे उस चीज़ की नीड है। नहीं है मुझे उस चीज़ की नीड, मुझे नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टली, पर मैं क्या करूं? बाकी सब चीज़ लोगों को लगता है ना कि औरत है, अकेली है, तो शायद कैसे रहती होगी, कैसे सोती होगी। मुझे प्यार करने के लिए मेरे बच्चे हैं। हाँ, बाकी का ये चीज़ है कि एक तकलीफ़ है मेरे अंदर कि मैं वो सारी चीज़ें इनसे नहीं बता सकती जो एक पत्नी अपने हस्बैंड से बताती है। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम से नहीं सोचूंगी कि हाँ मेरे लाइफ में कोई आए। हाँ, पर फिलहाल मैं नहीं सोच रही हूँ ऐसा कुछ, और मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें मैं ना सोचूं, क्योंकि मैंने सोचा है अपनी लाइफ में कि जो भी इंसान आए मैं उसके साथ कंफर्ट हूँ। मुझे लग रहा है कि वो इंसान मेरे लिए बेहतर है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझसे मेरे फेस से प्यार करे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम से बहुत सुंदर हूँ या जो भी हूँ, पर जैसी भी हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस से कोई मुझसे प्यार करे या मेरी बातों से प्यार करे। मैं चाहती हूँ वो इंसान मुझसे प्यार करे, मेरे बिना ना रह पाए। मेरी ऐसी ज़रूरत की लत लग जाए उसे कि वो मेरी हर एक तकलीफ़ को समझे, मेरी हर एक बात को बिना बताए समझे कि मुझे क्या किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, किस चीज़ से नहीं हो रही है। किसी चीज़ में वो ज़बरदस्ती ना करे मेरे साथ, क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है जहाँ मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी, जहाँ मेरी इच्छाओं को मारा नहीं जाता था, जहाँ मेरी हर एक पसंद की चीज़ें बिना मांगे मुझे मिलती थी, जहाँ मुझे पैसों को लेके मुझे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो उनका पर्स रहता था, उनका बैग रहता था, मैं निकाल लेती हूँ, कभी वो मुझसे सवाल नहीं करते थे कि तुमने क्यों लिया। और ये भी कि शायद कितनी भी कुछ हो, कितना भी कुछ महंगा हो सस्ता हो, वो अगर मैं बोल दूँ ना उन्हें कि वो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा था, वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे उस वक्त, पर उनके दिमाग में ये चीज़ बैठे रहेगा। वो दिन रात मेहनत करते थे मेरे लिए कि राखी ने ये चीज़ कहा था, मेरे मुंह से निकल जाता था, जानबूझ के मैं निकालते थे कि ये करते क्या है। अब वो मेहनत करके मुझे 1-2 दिन के अंदर मुझे वो चीज़ ला के देते थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ज़बरदस्ती करती थी, वो मुझे खुद बोलते थे तुम बोलो ना तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं ला के दूँगा, क्यों नहीं दूँगा, तुम पत्नी हो मेरी। कुछ पति होते हैं ना, बोलते हैं कि तुमको खाने के लिए लाया हूँ, तुमको करने के लिए लाया। अरे यार, आप नहीं करोगे जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, तो क्या पति नहीं कर सकता? क्यों नहीं करेगा यार? कॉम्प्रोमाइज़ करके क्यों रहना? कहते हैं ना कि आधी रोटी खा के ही खा लूँगी पर साथ में रहूँगी। ऐसे नहीं होता। मैं आधी रोटी भी नहीं खाऊंगी और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके भी नहीं रहूँगी। हाँ, अगर लड़का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो खुद तकलीफ़ में है, उसके पास पैसे वैसे नहीं हैं, तो मैं उससे कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करूँगी। वो जैसे रखेगा मैं वैसे रहूँगी। अब पता चला कि लड़का का पैर हाथ भी सब ठीक है, वो अच्छे से कमा रहा है, अब मुझे कुछ ला के नहीं दे रहा, तो ये कैसा रिश्ता है यार? मेरी भी एक इच्छा बनती है कि मैं भी अपने पति के लिए कभी कुछ छोटी सी सरप्राइज़ दे दूँ, कुछ खरीद के ला दूँ। बस यही है मेरी ख्वाहिशें, यही है मेरी जो भी मैंने आपसे कहा।
बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करो, फेसबुक पे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट का, प्यार का। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, बाय। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना या कमेंट करना, जो भी करना, प्यारी प्यारी सी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देना। मैं काम पे जा रही हूँ, वहाँ से लौटूँगी 8 बजे, तो मैं सबके कमेंट देखूँगी। ठीक है, बाय।